हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पर। दोस्तों, पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और हम सभी पूरे 135 करोड़ देशवासी एक महामारी से कोविड-19 इससे लड़ रहे हैं। अब जो दौर आने वाला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक दौर में हमारा देश जाने वाला है, क्योंकि ये देखने में आया है और मिनिस्ट्री भी मान रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री, कि अब हमारा देश जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसकी तरफ जाने वाला है। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो इन्फेक्शन के फैलने की जो दर है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों, ये देखने में आया है जिस तरीके से एक क्रिकेट मैच होता है, जब हम निर्णायक दौर में जाते हैं, हमारे जो लास्ट के ओवर्स होते हैं, तो हमें बहुत तेज़ी से बैटिंग करनी होती है और बहुत ज़्यादा रन बटोरने होते हैं। तो उसी तरीके से अब हमको भी ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि 135 करोड़ का जो देश है हमारा, इन सबको, हम सबको मिलके जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो दौर आने वाला है उसमें इस महामारी को फैलने से बहुत हद तक रोकना है। तो इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं गवर्नमेंट की, हेल्थ मिनिस्ट्री की, आयुष मिनिस्ट्री की, उस सबको हमको फॉलो करना है और फॉलो करवाना है। दोस्तों, आज जो सरहद पे हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं अपनी जान न्यौछावर करके, सिमिलरली वही काम हमें करना है, हमें अपने देश को बचाना है, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा। वहाँ पे वो जान न्यौछावर करके अपने देश को बचा रहे हैं, यहाँ पे हमें अपने जान माल की सुरक्षा करके, और ना ही अपनी, साथ में अपने परिवार की, हमारे पूरे समाज की, इसकी हमें सुरक्षा करनी है। तो काम दोनों का सेम है, देश की सुरक्षा करनी है, लेकिन वहाँ जान न्यौछावर करके, यहाँ पे जान को बचा के। दोस्तों, आज जब मैं आ रहा था तो एक बहुत ही भयावह दृश्य मैंने देखा कि जितने भी फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इन्हें पता नहीं है कि मास्क कैसे लगाना है, और 25% लोग तो मास्क लगा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ का उनको एक लग रहा है कि अभय का एक वरदान मिल चुका है कि उनको कोई डर नहीं है। जबकि ये देखने में आया है, कल ही की बात है, कि जो हमारे बॉलीवुड के मेगा स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी, दोनों कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इतना ज़्यादा सुरक्षा के बीच में रहने के बावजूद, इतना ज़्यादा वो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, उनके पीछे डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो कोरोना महामारी से बच नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है हमें कितनी सतर्कता रखने की ज़रूरत है? क्योंकि ये शोध में आया है कि जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा इनहेलेशन करके ही ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। तो इसके 2 रूट हैं, नेजल और दूसरा हमारा माउथ। तो जो पहनने का तरीका है, मास्क वेयरिंग का जो सही तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिकॉज मैंने देखा लगभग 40 to 50% लोग सही से मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि 2 तरीके हैं जहां से ये वायरस जा सकता है, सबसे पहला हमारा नोज और दूसरा माउथ। तो हमारा जो सही तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। दिस इज द राइट वे, कि हमारा नेजल पैसेज और हमारा ओरल पैसेज माउथ, ये दोनों ढके होने चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, लाइक दिस, ऐसा करके बात कर रहे हैं, लाइक दिस, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आपका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन वाला एरिया है वो तो क्या है, आपने उसको ढका नहीं, नेकेड, इट इज नेकेड। तो करना क्या है, आपको पूरी अच्छी तरीके से इसको ढकना है, बिकॉज यही एक तरीका है। क्योंकि WHO ने भी मान लिया है कि ये जो इन्फेक्शन है ये एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट कर रहा है। सपोज कर लीजिए मैं जा रहा हूं रोड से, उससे पहले कोई एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है कोविड-19 के इन्फेक्शन से, उसने छींका या खांसा, तो ये जो वायरस है ये एयर में एरोसोल के रूप में थोड़ी देर तक ट्रेवर्स करता है। ट्रेवर्स अगर करते वक्त आप अगर वहां से जा रहे हो तो ये आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर उस समय आपका मास्क ऐसा हुआ तो नेजल एरिया तो आपका ओपन है, तो ये यहां से अंदर जा सकता है। तो मेरे आप सभी से गुजारिश है कि सही तरीके से खुद पहनिए, और जो लोग नहीं पहने हुए हैं बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनकी हित की बात कर रहे हो। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, हम इनको टोक रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में भावना मत लेके आइए, क्योंकि आप अपने देश के लिए हर समय जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक करते रहिए। ये देखने में आया है शोध में कि ना चाहते हुए भी अनविलिंगली हम लोग कम से कम 1000 बार दिन भर में अपना जो हाथ है ये हमारे मुंह या नाक में चला जाता है अनविलिंगली, आपको पता भी नहीं लगता है। इतनी बार आपने
इसको टच किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप मास्क को उतारिए तो अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि अनविलिंगली अगर वो इन्फेक्शन वाले हाथ या फिर कहीं से आप गुजरे वहां से आपका इन्फेक्शन आपके हाथ तक पहुंचा और अगर अब वो नाक या मुंह पे पहुंच गया तो वो इन्फेक्शन फिर से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, हम पूरे 135 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारे देश की, हमको साथ में मिलकर लड़ना है। जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एज वेल एज आयुष मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस आ रही है रिगार्डिंग दिस वायरस कि किस तरीके से हमें इस महामारी से बचना है, उसको फॉलो कीजिए। रादर इन्फेक्शन को लड़ने के लिए एक ही हथियार हमारे पास है, वो है हमारी इम्यूनिटी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसका वैक्सीन आ जाएगा तो सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो रिसर्च आ रही है उसमें ये जो वायरस है अपना स्ट्रेन बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। सबसे पहले आया कि ये 2 तरीके का स्ट्रेन है, फिर आया शोध में 5 तरीके का है, फिर 15 तरीके का, फिर 17 तरीके का, अब मानने में ये आया है मोर देन 27 स्ट्रेन इसके हो गए हैं। और हमारे इंडिया में कुछ एरिया लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, इसमें जो स्ट्रेन है वो बहुत ही विचित्र तरीके का है। मैं आपको बताऊं, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको डराना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं इस इन्फेक्शन के बारे में, कितना ये घातक है वो आप समझ सकें। लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है और एकदम से उनकी डेथ हो जा रही है। रिजल्ट क्या आ रहा है कि उनकी जो डेथ हुई वो रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। सडनली उनको हार्ट अटैक आ गया, एमआई में चले गए, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में, और डेथ हो गई। फिर जब उनका आफ्टर डेथ कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आता है। तो ये देखने में आया कहीं ना कहीं ये हमारे ब्लड को बहुत गाढ़ा बना दे रहा है, जिसकी वजह से ब्लड कहीं पे भी कोगुलेट हो जा रहा है। और वो ब्लड जो कोगुलेट मतलब होता है जमा हुआ ब्लड, वो जब आगे जाके हमारी माइक्रोवेस्कुलेचर, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, दिस इज आवर हार्ट, यहाँ से सबसे मोटी नली निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। लेकिन जैसे 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 आगे बॉडी जाता है हमारे, जैसे यहाँ से निकला और हाथ तक गया, तो जो वो एओर्टा है फिर वो आर्टरी में, फिर आर्टरियोल्स में पतली होती चले जाती है। इसी तरीके से हार्ट को भी ब्लड चाहिए ताकि वो काम कर सके। तो जो आर्टरी को, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, वो कोरोनरी आर्टरी जब पतली होती चले जाती है, वहां पे जाके अगर वो ब्लड जो जम गया है हमारी नली में, आर्टरी में, वो अगर ब्लॉक कर देता है तो उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, और डेट में लीड टू द डेथ। तो वो पेशेंट डेथ को जा सकता है। तो इतना भयावह ये इन्फेक्शन ले चुका है। पहले जो हमें लगता था कि एक सिंपल फ्लू इन्फेक्शन है, तो इतना सिंपल जितना था पहले ये दिख रहा था उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो लाखों लोग, अमेरिका जैसे ऐसी कंट्री जिसको इतना ज़्यादा साफ सुथरा और हेल्थ कॉन्शियस लोग वहाँ पे, इतनी ज़्यादा डेथ नहीं होती। तो आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के जो दहलीज में हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे हम सभी को, पूरे 135 करोड़ देशवासियों को मिलकर लड़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने जो भी आपके नियर बाय रिलेशन में है या फिर आते हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज उनको मिल सके कि कितनी भयावह स्थिति में हम लोग पहुँच चुके हैं, और जो भी गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना ही करना है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप supporting. Thank you.